वेलकम टू डे नंबर 12 ऑफ मेरे गाइस। आज है मैंने डे नंबर 12 एंड मैंने टोपी इसलिए पहनी क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गंदे दिख रहे हैं। मैंने तेल लगा रखा है तो हाँ इसलिए मैंने टोपी पहन रखी है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग के बारे में। डेटा प्री प्रोसेसिंग अभी मेरे इतने पल्ले नहीं पड़ा है कि ये कैसे काम करता है, उसके बारे में मैं देख रहा हूँ। अभी मैं तुमको बस दिखा दूंगा जो मैंने अभी तक सीखा है, जो कि पूरा मेरे को याद नहीं हुआ है, बट अभी तक मैंने जितना भी किया है वो मैं तुमको दिखा देता हूँ। मुझे भी पूरा याद नहीं है तो मैंने जो लिख के रखा है वही तुमको दिखाने वाला हूँ। इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह वाली चीज़ें हैं जो कि अभी मेरे इतने पल्ले नहीं पड़ी क्योंकि मैंने 11th में स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा है, मुझे वो पढ़ना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले तो हमको डेटा कहाँ से कलेक्ट करना रहता है कि डेटा कलेक्ट करने के लिए हम लोग एक गूगल डेटा सर्च करके इस वेबसाइट है, अलग से गूगल ने बना रखी है। वहाँ पर तुम लोग सिर्फ डेटा सर्च कर सकते हो या फिर तुम कैगल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आता है मेथड ऑफ हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। अगर तुम्हारा एक डेटा है उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज है तो तुम्हें डेटा प्री प्रोसेसिंग करने के पहले, मतलब डेटा स्टैंडर्डाइज करने से पहले तुमको ये मिसिंग वैल्यूज जो होती है उनको रिमूव करना पड़ता है या फिर उनके अंदर कुछ फिल करना पड़ता है। तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, इम्प्यूटेशन और ड्रॉपिंग। इम्प्यूटेशन का मतलब क्या होता है, तुम जो मिसिंग वैल्यूज है वहाँ पे मीन, मीडियन, मोड कुछ भी निकाल के तुम लोग वहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर तुम्हारा स्क्यूड ग्राफ है तो तुम मीडियम यूज़ कर सकते हो, और अगर तुम्हारा मतलब जैसे कि मेल फीमेल ऐसा कैटेगराइज्ड ग्राफ है तो वहाँ पे तुम लोग मोड यूज़ कर सकते हो। और अगर तुम्हारा एक मतलब क्या बोलते हैं स्क्यूड ग्राफ नहीं है, अनस्क्यूड ग्राफ है, यानी कि एक प्रॉपर ग्राफ है जो कि ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर तुम लोग मीन यूज़ कर सकते हो उनको फिल करने के लिए। तो यहाँ पे दो मेथड्स आ जाते हैं, इम्प्यूटेशन और ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, रो ही हटा दो, भाड़ में जाए, इससे मुझे काम ही नहीं करना है, ऐसा कुछ। तो ड्रॉपिंग का मेथड प्रेफर नहीं किया जाता अगर तुम्हारा डेटा छोटा है। तो अगर तुम्हारा लाखों में डेटा है, हज़ारों में डेटा है, तो तुम ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ेगा एक रो हट जाने से। बट अगर तुम्हारा जैसे कि 10 रो है, 12 रो है या फिर 100 रो है, तो उसमें से तुम ड्रोज हटा दोगे तो फिर वो डेटा पे अफेक्ट करेगा, तो नहीं सजेस्ट कर सकते हम लोग वो। अब आते हैं सबसे पहले हम लोग इम्प्यूटेशन पे। इम्प्यूटेशन में हमने जैसे कि बोला हम लोग मीन ऐड करेंगे, मोड ऐड करेंगे या फिर मीडियन ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, सारी हमारी चीज़ें जो है इंपोर्ट कर ली है। डेटा सेट हमने रीड CSV, इसको डेटा सेट के अंदर पूरा डेटा हमने स्टोर कर दिया है। उसके बाद हमने चेक किया है क्या ये नल है, तो यहाँ सैलरी पे तुम लोग देख सकते हो कि 67 वैल्यूज नल है, यानी कि 67 वैल्यूज एम्प्टी है, तो उसको हमको हैंडल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन, मीडियन, मोड, मैंने तुमको बता दिया। अब यहाँ पे वो ऐड कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये सारी चीज़ें इंपोर्ट कर ली हैं, डेटा सेट मैंने उसको रीड कर लिया है। तो हमने यहाँ पे फिगर और एक्सेस बना लिया है, यानी कि फिगर बना लिया, उसके अंदर एक्सेस डाल दी, उसकी साइज डाल दी 8,8, तो ये हमारी मैप, हमारा जो ग्राफ होगा उसकी साइज डाल दी, उसको हमने बेस सेट कर दिया। अब उसके बाद हम लोग उसको प्लॉट करनी है। क्या प्लॉट करना है, डेटा सेट डॉट सैलरी, डेटा सेट के अंदर जो सैलरी हमारा कॉलम है उसको प्लॉट करना है हमको। तो ये हमने उसको प्लॉट कर दिया। तो यहाँ पे ये तुम लोग देखते हो ये स्क्यूड ग्राफ है। स्क्यूड ग्राफ का मतलब बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। यहाँ पे एक ही जन की 90 लाख, यहाँ पे एक ही जन की 9 लाख सैलरी है और बाकी मोस्ट ऑफ बंदों की यहाँ पे 2 से 3 लाख के बीच में सैलरी है। तो ये स्क्यूड ग्राफ कहता है इसको। यहाँ पे हमको मीडियन यूज़ करना पड़ता है, तो इसको हमने प्लॉट कर दिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डेटा सेट्स के अंदर सैलरी जो कॉलम है हमारा, उसके अंदर फिलना एक फंक्शन होता है जो कि फिल करता है। क्या फिल करना है, डेटा सेट के अंदर जो सैलरी है उसका हमको मीडियन निकालना है, और इन प्लेस ट्रू। इन प्लेस ट्रू का मतलब क्या होता है, ये तो मैं भी भूल गया। इन प्लेस ट्रू का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा मेन डेटा सेट होता है उसको ही चेंज कर देता है, कोई नए वेरिएबल में स्टोर नहीं करता। बट अगर हम लोग इन प्लेस फॉल्स करते हैं तो वो वही के वही डेटा सेट को चेंज नहीं करता, एक नया डेटा सेट बनाता है जिसमें सब कुछ चेंज होता है। ये डिफरेंस होता है। तो अब हमने यहाँ पे इसको फिल कर दिया है, यानी कि हमने जो एम्प्टी वैल्यूज थी उसको फिल कर दिया। अब हम लोग इसको वापस देखें कि कौन सा एम्प्टी है, तो सैलरी में तुम लोग देखोगे 0, यानी कि सब कुछ भर चुका है। कैसे भर चुका है, हमने मीडियम भर दिया हर जगह पे, मीडियन सॉरी। सो यहाँ पे हमने फिर से इसको प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पे प्लॉट करने के बाद तुम लोग देख सकते हो ये पहले हमारा ग्राफ जो था वो कुछ ऐसा दिखता था, जो कि हमने मीडियन वैल्यूज ऐड करने के बाद वो कुछ ऐसा दिखता है। अब इसमें मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है, पहले वाले ग्राफ से ये वाला ग्राफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब फिर भी इसको कंसीडर करते हैं लोग, क्यों आई डोंट नो, मेरे को थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि ये सब कुछ काम कैसे कर रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मुझे वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। सो मुझे इसके ऊपर देखना पड़ेगा धीरे से थोड़ा। सो हमने इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया और देख लिया कि हमारा जो पहले ग्राफ था वो ऐसा ग्राफ हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिसिंग वैल्यूज को मीन पे कैसे भरना है। अब जैसे कि हमने ये सैलरी ली है, उसी को ही हमने यहाँ पे मीन भर दिया है। हाँ मतलब ये मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ग्राफ वेरी कर रहा है, फिर भी हम लोग इसमें मीन भर रहे हैं। फिर भी इसका ग्राफ जो होता है वो हमारा मीडियन जैसा ही आ रहा है। सो आई डोंट नो हाउ, मुझे भी नहीं पता है, मैं भी सीख ही रहा हूँ। ठीक है, मैं तुमको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ। हाँ मतलब मैं तुमको भी सिखा ही रहा हूँ, बट
सबसे पहले मैं भी सीख रहा हूँ, सो ये मेरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर तुमको पता है तो तुम लोग बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। अब आता है हमारा दूसरा मेथड जो कि है ड्रॉपिंग मेथड। ड्रॉपिंग मेथड में हम लोग को रो हटा देते हैं, भड़ में जाए, हमको इसका काम ही नहीं करना है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो हमने यहाँ पे वही रीड कर लिया सबसे पहले, फिर उसको देखा, चेक किया, 67 वैल्यूज एम्प्टी है सैलरी में, फिर हमने उसको ड्रॉप किया। ड्रॉप कैसे करना है, अब जैसे कि हमारा जो फिल ना फंक्शन था, यहाँ पे ड्रॉप ना फंक्शन करके कुछ होता है, कहाँ गया, हाँ ये रहा। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले रीड किया, फिर ये वाला सैलरी डेटा सेट को हमने चेंज कर दिया और ड्रॉप ना कर दिया। और हाउ इज इक्वल्स टू एनी का मतलब होता है कि ऐसे सारी वैल्यूज़, ऐसे सारे कॉलम्स, ऐसे सारे रोज हमने हटा दिए जहाँ पे एम्प्टी वैल्यूज़ थी। सो हमारे सारे जो रोज होंगे वो सारे हट जाएंगे जिसमें भी एम्प्टी वैल्यू होगी। तो अब हम लोग इसको वापस सम करें और नल वाला देखें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और पहले हम लोग इसका शेप देखें, इसका शेप मैंने, रुको, TRINT, पहले हम लोग इसका शेप देखे तो 215,15 है। बाद में ये करने के बाद इसका हम लोग शेप देखे तो 148,15 है, यानी कि हमारी जो रोज है वो ड्रॉप कर दी गई है, यानी कि हटाई दी गई है। तो हमने वही किया है जो ऊपर किया था, देयर इज़ नो मिसिंग वैल्यू। हमने यहाँ पे शेप देख लिया, फिर हमने फिगर बना दिया, उसका 8,1 हमने साइज़ रख दिया, फिर SNS कीबोर्ड का इस्तेमाल करके हमने उसको डिस्प्लॉट कर दिया। डिस्प्लॉट करने के बाद हमने उसको शो कर दिया। सो ये हमारा ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पे KDE करके अगर हम लोग फॉल्स कर दें, KDE इज इक्वल्स टू फॉल्स, फिर इसको रन करें तो हमारा जो स्मूथ कर्व होगा वो हट जाएगा, जो कि बेकार लगता है मेरे को, पता नहीं, पसंद ही नहीं, अच्छी है। अब आता है हमारा डेटा स्टैंडर्डाइजेशन। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसको लेके। डेटा स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, हमारा जो प्री प्रोसेसिंग डेटा होता है, यानी कि हम लोग प्री प्रोसेसिंग करते कैसे है। तो ये वाला जो मेरा टॉपिक है डेटा स्टैंडर्डाइजेशन का, ये पूरा अभी मेरा थोड़ा वीक चल रहा है, मेरे को इतना समझ नहीं आया है। सो मुझे पहले समझने दो, मैं एकदम अच्छे से समझ लूँगा, फिर तुमको बताऊँगा। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे हाँ खैर, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऐसे मैं बोलता नहीं हूँ बट आज बोल रहा हूँ तो कर देना। बाकी मिलता है अगले वीडियो में। इंसान के मेरी बेबी जरा मुझे भी तो देख तू, इशारा तो कर, मैं सारी शर्म फेंक दूं। गलत है ये रात, हाँ गलत है ये बात, हाँ तेरे हाथ लगाने पे रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस।